हेलो, वेलकम टू योर ओन चैनल बिग गाइड। आपके अपने चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। हम लोगों के क्लास 7 की साइंस की सीरीज़ में हम लोग चैप्टर 4 कर रहे थे, जिसका आज हम लोग सेकंड पार्ट करने वाले हैं। एनसीईआरटी का रेफरेंस है, तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पे साइंस का क्राइटेरिया है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये सीरीज़ आपकी बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। टेट वालों के लिए ये पेपर 2 यानी कि अपर प्राइमरी लेवल के लिए इम्पॉर्टेंट है, जहाँ 6 से 8 की साइंस पूछी जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हम लोग जो है प्रिकॉशन तक ख़त्म कर चुके हैं। आज जो हम करेंगे हीट ट्रांसफ़र, कंडक्शन, कन्वेक्शन, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज के बारे में, रेडिएशन क्या होता है और फिर रीज़न टू वियर लाइट कलर्ड क्लॉथ इन समर। ये टॉपिक्स जो है हम इस सेकंड पार्ट में आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। अभी तक हमने पढ़ा है कि हीट क्या होती है, हमें कैसे पता चलता है कौन सी चीज़ गर्म है, कौन सी चीज़ ठंडी है। तो वो चीज़ हमें टेम्परेचर से पता चलता है। टेम्परेचर हमें किसी चीज़ की एक्यूरेट हीट के बारे में बताता है। उसके बाद हमने फिर पढ़ा था कि डिवाइस जिससे हम किसी चीज़ का टेम्परेचर जान सकते हैं, जिसको थर्मोमीटर कहते हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर पढ़ा। ठीक है, अब हम ये पढ़ते हैं कि ये जो हीट है इसका ट्रांसफ़र कैसे होता है। हीट एक एनर्जी है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो हीट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र कैसे होती है, हम उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि जब हम गैस फ्लेम के ऊपर पानी बॉयल होने के लिए रखते हैं, तो गर्म तो हमारी गैस फ्लेम होती है, तो वो पानी तक कैसे पहुंचती है, पानी क्यों गर्म हो जाता है। हम कुछ कुक करते हैं तो वो चीज़ कुक कैसे हो जाती है। ठीक है, हम लोग जो दोपहर के टाइम में, दिन के समय में बाहर निकलते हैं तो हमारी बॉडी गर्म क्यों फील करती है, हमारे कपड़े क्यों ड्राई हो जाते हैं सन की लाइट से, सन की रेज से। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब जो फिनोमेना है, ये हीट ट्रांसफ़र का है। क्यों, क्या होता है, हीट की ये एक टेक्निक होती है कि वो गर्म जगह को छोड़ के ठंडी जगह पर पहुंच जाती है, जिसे हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट कहते हैं। और इसी मैकेनिज़्म से जो हमारी हीट है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये गर्म मीडियम है, हीट जो है यहाँ से शिफ्ट होके इस ठंडे वाले मीडियम में पहुंच जाएगा, ठंडे ऑब्जेक्ट। क्योंकि हीट जो है वो ट्रांसफ़र होता है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ। और कौन कौन से मैकेनिज़्म से ये हीट ट्रांसफ़र होता है, तो अब हम इसको पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा आता है कंडक्शन। व्हाट इज़ कंडक्शन? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। हॉटर मीडियम से, हॉटर ऑब्जेक्ट से हीट का कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ जाना, ट्रांसफ़र होना, उसे हम बोलते हैं कंडक्शन। ठीक है, बट जो कंडक्शन है वो कहाँ पे अकर होता है, वो आपका अकर होगा सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में। जैसे कि whenever a utensil is kept on flame it become hot and heat travel from the base of the utensil to the handle। आप जब भी गैस फ्लेम के ऊपर कोई भी यूटेंसिल रखेंगे तो आप देखेंगे कि पहले वो यूटेंसिल गर्म होता है, उसके बाद धीरे धीरे जो उसका हैंडल है वो भी गर्म हो जाता है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जो कंडक्शन है उसमें जो है पार्टिकल्स जो हैं किसी भी चीज़ के, वो मूव नहीं होंगे, बस वो क्या करते हैं, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पे हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, जिससे कि
जो यूटेंसिल है पहले उसका बेस गर्म होता है, फिर धीरे धीरे पूरा यूटेंसिल गर्म होके हैंडल तक हॉटनेस पहुंच जाती है। तो कंडक्शन जो है वो बेसिकली आपका सॉलिड चीज़ों में अकर होगा, जैसे कि यूटेंसिल। देखिए ये आपका फ्राई पैन है, जब आप इसको फ्लेम पे रखेंगे तो ये हीट जो है पहले इसको गर्म करेगी और फिर धीरे धीरे हीट पूरे फ्राई पैन में ट्रांसफ़र होके इस हैंडल को भी गर्म कर देगी। तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। और क्योंकि फ्राई पैन हमारा एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो जो कंडक्शन है वो हमेशा कहाँ पे अकर होगा, सॉलिड्स में, बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। ठीक है। और जो कंडक्शन मेथड है वो आपका लिक्विड और गैस में नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में होगा। अब देखिए, अब आपको बता दूं मैं कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं, मटेरियल्स दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली। कुछ मटेरियल्स ऐसे होंगे जो अपने अंदर आसानी से हीट को पास होने देते हैं, यानी कि वो जो है आसानी से हीट में आने पे गर्म हो जाता है, तो उसे कहा जाता है कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है। और इसके एग्जांपल्स हमारे हैं एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर। आपने देखे होंगे हमारे जो यूटेंसिल्स हैं वो एल्युमिनियम के, स्टील वगैरह के हम लोग यूज़ करते हैं अपने किचन्स में। तो क्योंकि वो अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के, अपने अंदर हीट को जल्दी से एब्जॉर्व कर लेते हैं, जिससे हम अपना खाना कुक करते हैं। ठीक है। उसके बाद है दोज मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली नॉन एज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो अपने अंदर जो है हीट को पास नहीं होने देते, उसे रोक देते हैं, उसको स्ट्रक कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि इंसुलेटर, जो अपने अंदर हीट को पास नहीं होने देते। और वो ऑब्जेक्ट हैं कौन कौन से, तो आपका प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया। आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है हीट पास नहीं कर पाती प्रॉपरली। ठीक है। तो ये इंसुलेटर्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे कैंडल है, कैंडल जो है वो बर्न हो रही है, और ये आयरन की एक रॉड है जिसका एक साइड जो है हम इस कैंडल फ्लेम पे गरम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये जो हॉट साइड है यहाँ से हमारी हॉटनेस पूरे रॉड पे पहुँच के इस साइड तक पहुँच जाएगी। तो ये क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है। जो एबिलिटी होती है किसकी, हीट को अपने अंदर ट्रांसफ़र करने की। तो ये सबसे ज़्यादा होता है हमारा सॉलिड में और कम होता है लिक्विड और गैस में। सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है एक सॉलिड के अंदर अपने अंदर हीट को ट्रांसफ़र करने की। ठीक है। सेकेंड टाइप हमारा आता है हीट ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म का, कन्वेक्शन। ठीक है। अब देखिए सॉलिड में जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसे हम कंडक्शन बोलते हैं। तो कन्वेक्शन क्या है, तो आपको मैं एग्जांपल से बताती हूँ। देखिए आप अपने घरों में पानी को बॉईल करते हैं, गैस फ्लेम पर रखते हैं, तो आप गैस फ्लेम पे जब पैन रखते हैं उसमें पानी रखते हैं तो आप देखेंगे कि नीचे से पानी गर्म होना शुरू हो रहा है, बट ऊपर अभी भी पानी ठंडा ही होता है। क्या होता है, धीरे धीरे पानी गर्म होता है। तो क्या होता है कि जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे वाले जो नीचे की सरफेस का जो पानी होता है वो गर्म हो जाता है और वो फिर ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है। ऊपर का जो ठंडा पानी का पार्टिकल है वो नीचे आ जाता है, फिर वो गर्म होकर ऊपर चला जाता है, फिर ऊपर का ठंडा पानी नीचे। ऐसे करके ये प्रोसेस चलता रहता है और तब तक चलता है जब तक कि पूरा का पूरा पानी गर्म ना हो जाए। ठीक है। तो पढ़ लेते, देखिए मैथड ऑफ ट्रांसफरिंग हीट बाय द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। देखो मैंने क्या बोला कि पानी के पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं, सॉलिड में मूव नहीं होते थे। सॉलिड में क्या होता था, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफ़र कर देता था अपनी ही जगह पर रह के, बट पार्टिकल जो लिक्विड के हैं, जो पानी के हैं, वो हिल रहे हैं अपनी जगह से, गर्म होकर ऊपर जा रहे हैं, और जो ठंडी पार्टिकल्स है वो नीचे आ रही है। ठीक है। तो ये प्रोसेस जो होती है इसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं, जिसमें पार्टिकल्स मूव होते हैं, और ये बेसिकली होता है किसमें है, लिक्विड में और गैस में। ठीक है। ये वही पानी का एग्जाम्पल है, जब हम वाटर को फ्लेम पे रखते हैं तो जो सरफेस का पानी है वो हीट होके राइज हो जाता है। ठीक है। और नीचे की जगह जो है वो वैक्यूम हो जाती है, यानी कि खाली हो जाती है, और जो कोल्ड वाटर है अपर साइड से वो उस वैक्यूम यानी कि खाली जगह पे पहुंच जाती है, और फिर वो फ्लेम के पास आके गर्म हो जाती है, फिर वो ऊपर पहुंच जाएगी, और फिर दूसरा जो ठंडा पार्टिकल है वो नीचे आ जाएगा, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलता रहता है
जब तक कि पूरा पानी आपका गर्म ना हो जाए। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पानी गर्म होगा और ये ऊपर पहुँच जाएगा, और यहाँ से जो ऊपर का सरफेस का पानी है वो नीचे आ जाएगा, फिर ये गर्म होके ऊपर, फिर और जो ऊपर का सरफेस है पानी का वो नीचे आ जाएगा। ऐसे करके पूरा पानी आपका गर्म हो जाएगा, जिसको बोला जाता है कन्वेक्शन। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड टाइप ऑफ रेडिएशन है हमारा किसका, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट का। देखिए कन्वेक्शन और कंडक्शन दोनों ही ऐसे मीडियम थे जिसको हीट ट्रांसफ़र करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत थी। जैसे कंडक्शन में सॉलिड को ज़रूरत होती है मीडियम की, और कन्वेक्शन में भी जो है लिक्विड के पार्टिकल से ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, हम जब धूप में चलते हैं तो हमारी बॉडी गर्म हो जाती है। हम धूप में कपड़े सुखाते हैं, कपड़े क्यों ड्राई हो जाते हैं? सन की रेज़ तो ऊपर ही है ना, वो तो हम तक पहुंच नहीं रही है, पहुंच भी रही तो हमसे टच नहीं हो रही है, कोई मीडियम नहीं है, तो फिर ये कैसे होता है? तो ये मैकेनिज्म जो होता है उसे हम बोलते हैं रेडिएशन। द हीट गिवन ऑफ फ्रॉम द सन कैन नॉट रीच अस बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। सन की जो लाइट है वो हम तक कंडक्शन और कन्वेक्शन से नहीं पहुंचेगी। क्यों नहीं पहुंचेगी? क्योंकि कंडक्शन को और कन्वेक्शन को दोनों को ही ज़रूरत होती है किसी ना किसी मीडियम की जिससे हीट ट्रांसफ़र हो। बट सन की रे हम तक पहुंचने के लिए तो कोई मीडियम है ही नहीं ना, कोई बीच में हमारे मीडियम है जो सन की रे को हम तक ला रहा है? नहीं है। तो वो कैसे हम तक हीट पहुंचाता है? तो वो पहुंचाता है रेडिएशन से। रेडिएशन जो है वो ट्रांसफ़र करता है सन की हीट को हमारे अर्थ पे यानी हम तक। और ये होता कैसे है? अब तो देखिए जो रेडिएशन है उसे किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कैसे काम करेगा? हमारा जो अर्थ है वो पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, उससे क्या निकलती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है जो सन से आने वाली रेज़ को पकड़ लेती है, कैप्चर कर लेती है और अर्थ पे ले आती है, अपने पास ले आती है और हम तक पहुंचाती है। फिर जिसका यूज़ करके हम अपने आप को एनर्जी देते हैं, अपने कपड़े सुखाते हैं, बहुत सारे और डेली के वर्क करते हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। यानी कि सन की बहुत ज़्यादा यूज़ होती है हमारे अर्थ पे, इसीलिए रेडिएशन वो मीडियम है जो सन की रेज़ को हम तक पहुंचाती है। और इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, जितनी एक लाइट की होती है। लाइट की जो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, वो होती है आपकी 3 × 10⁸ ms मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो इतना ही फास्ट हमारा ये रेडिएशन भी वर्क करता है। और इसी मैकेनिज्म पे हमारा रूम हीटर भी काम करता है। कैसे करता है? रूम में आप एक कोने में हीटर जला के छोड़ दो, कुछ देर बाद देखेंगे पूरा रूम गर्म हो गया। क्या हुआ? क्यों हुआ? रेडिएशन की वजह से हुआ। रेडिएशन ने हीट को पूरे रूम में फैला दिया। ठीक है, उसके बाद आप कोई बर्तन रखते हैं फ्लेम के ऊपर, तो आप देखेंगे कि हीट तो नीचे ही है, हीट तो बर्तन से टच नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी बर्तन क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि फ्लेम की जो हीट है वो रेडिएट हुई और बर्तन तक पहुंच गई। फिर ह्यूमन बॉडी में से भी हमारी बॉडी से हीट निकलती है। क्यों? हमारा बॉडी भी रेडिएट करता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? आप एक कमरे में हो, आप एक कमरे में अकेले हो तो आपको इतनी गर्मी महसूस नहीं होगी। वहीं आप उस रूम में अगर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी और सफोकेशन फील होगी। क्यों? क्योंकि इतने सारे ह्यूमन बॉडी हैं और सभी बॉडी से क्या हो रहा है? हीट निकल रहा है, जिससे पूरा का पूरा रूम क्या हो गया? गर्म हो गया। इसीलिए ये भी फिनोमेना रेडिएशन का है। अब यहाँ देखिए इस एक डायग्राम में आपके तीनों ही मैकेनिज्म वर्क कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? तो देखिए यहाँ हमने फ्लेम जलाई, फ्लेम के ऊपर ये पैन रख दिया। अब देखो फ्लेम जो है पैन से टच नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी फ्लेम क्या हो रही है? फिर भी यूटेंसिल क्या हो रहा है आपका? गर्म हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये जो फ्लेम है इसने हीट को रेडिएट किया, तो यहाँ रेडिएशन हो गया। ठीक है, बर्तन तो गर्म हो गया, बर्तन तो यहाँ से गर्म हुआ है, लेकिन कुछ देर बाद ये भी गर्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कंडक्शन हो गया, क्योंकि सॉलिड ने पैन ने
पैन के जो पार्टिकल्स हैं उसने जो है हीट को एक दूसरे की तरफ ट्रांसफ़र किया, जिससे कि हीट यहाँ तक पहुँच गया। उसके बाद इसके अंदर जो पानी है, आप देखेंगे पहले पानी नीचे से गर्म स्टार्ट हुआ, फिर ऊपर का ठंडा ही है, क्या होगा, फिर नीचे का जो गर्म पानी है वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर का ठंडा पानी नीचे, और तब तक ये प्रोसेस चलेगा जब तक पूरा का पूरा पानी बॉयल ना हो जाए। तो यहाँ पे कन्वेक्शन भी हो गया। देखो तीनों ही हीट ऑफ ट्रांसफ़र का मैकेनिज्म एक ही जगह आपका यूज़ हो रहा है। तो आप डेली के यूज़ में भी आप ये सारे मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है, तो आप देखिए सी ब्रीज, लैंड ब्रीज। तो ये क्या है, तो आप देखेंगे कि दिन के टाइम में जो हवा चलती है उसे सी ब्रीज कहा जाता है, और नाइट के टाइम में जो हवा चलती है उसको लैंड ब्रीज कहा जाता है। ये मेनली जो है कोस्टल एरिया, जो समुद्री एरियाज़ में होते हैं वहाँ पर देखा जाता है। तो ये क्या है सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, तो देखिए ये मैकेनिज्म आपका कन्वेक्शन का ही है। तो क्या होता है, दिन के समय में जो आपका लैंड है वो जल्दी गर्म होगा, और जो सी का वाटर है वो गर्म होने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो क्या होगा, जो लैंड की एयर है वो गर्म हो गई, गर्म होके जो चीज़ गर्म हो जाती है वो लाइट वेट हो जाती है, तो हवा गर्म होके हल्की हो गई और ऊपर उठ गई। ठीक है, ऊपर उठ गई, और ये जगह जो है यहाँ पे खाली हो गई। अब यहाँ की हवा जो है वो ठंडी है, तो वो हल्की नहीं है, वो भारी है। तो ये यहाँ जो सी की हवा है वो क्या करेगी, इस खाली जगह जो यहाँ को इसको लैंड पे मिली है ना, वहाँ पहुँच जाएगी फटाफट से इसकी जगह लेने के लिए। यहाँ पे देखिए ये हॉट एयर इधर ट्रांसफ़र हो गया, कोल्ड एयर इधर आ गया, और ये प्रोसेस चलता रहेगा पूरे डे टाइम। तो इससे क्या होता है, जो हमारी सी है वहाँ से हवा आती हुई महसूस होगी ठंडी, तो इसीलिए इसको कहेंगे सी ब्रीज। हवा जो है वो समुद्र की तरफ से बह रही है। बट नाइट टाइम में क्या होता है कि देखो जो लैंड होता है ना वो जितनी जल्दी गर्म होता है ना, ठंडा भी उतनी जल्दी ही हो जाता है। तो रात के समय में लैंड जो है वो ठंडी हो जाएगी, बट जो सी का वाटर है उसने अगर गर्म होने में टाइम ज़्यादा लगाया तो ठंडे होने में भी टाइम उतना ही लगाएगा। तो क्या होगा, जो सी की जो एयर है वो अभी भी गर्म है, तो वो गर्म है तो वो हल्की है तो ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, और जो लैंड का जो एयर है वो गर्म नहीं है, ठंडा है, तो वो हैवी होने की वजह से क्या होगी, इस खाली जो जगह है सी की हवा की वो लेने के लिए पहुंच जाएगी। देखो ये समुद्र से हॉट एयर अर्थ में चला गया, लैंड पे चला गया, और लैंड की जो ठंडी हवा है वो सी की तरफ चली गई। इससे क्या होगा, हवा जो है लैंड से सी की तरफ जाती हुई महसूस होगी, तो इसे हम कहते हैं लैंड ब्रीज। तो सी ब्रीज दिन के टाइम में होता है और लैंड ब्रीज नाइट के टाइम में होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज का हमारा एक और लास्ट मैकेनिज्म है। तो देखिए क्या है, कलर्ड क्लॉथ इन समर एंड डार्क कलर्ड एंड वुलन क्लॉथ इज विंटर। हम गर्मियों में हल्के कलर के कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में डार्क कलर के और स्वेटर्स पहनते हैं। क्यों पहनते हैं आज आप ये जान जाएंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ। सन की हीट हम तक पहुँचती है किस मेथड से, मैंने बताया था आपको, तो दैट इज रेडिएशन। सन की एयर जो है रेडिएट होती है और हमारी बॉडी पे आती है। ठीक है, और हमारी बॉडी पे जो कपड़े हैं अगर वो हल्के कलर के हैं तो क्या होगा, वो जो है हीट को, सन की हीट को हम तक नहीं आने देगा, वो वापस रिफ्लेक्ट करके बाहर निकाल देगा। वहीं हमने अगर डार्क कलर के कपड़े पहने हैं तो सन की आने वाली हीट को कपड़ा एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, जिससे हमारी बॉडी गर्म महसूस करेगी, और वो रिफ्लेक्ट नहीं करती, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। यानी लाइट कलर के कपड़े गर्मी हीट को अपने अंदर आने नहीं देते, रिफ्लेक्ट करके बाहर निकाल देते हैं, जिससे हमारी बॉडी ठंडी रहती है। और जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो हीट को अपने अंदर सोख लेती है, जिससे कि हमारी बॉडी में गर्माहट आ जाती है, क्योंकि वो बाहर नहीं निकालते हीट को। इसीलिए गर्मियों से बचने के लिए हमें हल्के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि हल्के कपड़े जो हैं सन की हीट को बाहर निकाल देते हैं, बॉडी में नहीं जाने देते और बॉडी ठंडा रहता है। वहीं सर्दियों में हमें डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए और स्वेटर्स पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारे शरीर को गर्म रखते हैं, और जिससे हम सर्दियों में गर्माहट महसूस करते हैं। इसीलिए गर्मियों में हमें डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए और सर्दियों में पहनने चाहिए। तो ये मैकेनिज्म था लाइट कलर और डार्क कलर के कपड़ों का कि हमें क्यों पहनना होता है। तो ये इसी मैकेनिज्म की वजह से होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आज के इस टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है।
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग।